बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम बोनस शेयर्स के हवाले से बात करेंगे। अब कंपनी के ऊपर जो हमारा कंपनीज ऑर्डिनेंस है उसमें एक रिस्ट्रिक्शन है कि कंपनी उस वक्त बोनस शेयर इशू कर सकती है जब बोनस इशू करने के बाद, बोनस देने के बाद उसके पास रिजर्व्स जो हैं वो उसके कैपिटल का 25% होना चाहिए। ठीक है, तो 25% से कम रिजर्व्स अगर हो जाते हैं तो फिर कंपनीज ऑर्डिनेंस के मुताबिक जो कंपनी है वो बोनस शेयर इशू नहीं कर सकती। तो ये एक छोटी सी रेस्ट्रिक्शन है जिसकी वजह से कंपनी को अपने रिजर्व्स की कम अज़ कम हद जो है वो 25% अपने पास रखनी पड़ती है। अब इस 25% की बेस के ऊपर हम जो है एक फार्मूला बनाते हैं जिसकी मदद से हम ये मालूम करते हैं कि एक कंपनी मैक्सिमम कितना बोनस जो है वो इशू कर सकती है। कुछ चीज़ें पॉइंट्स हम नोट कर लेते हैं। हमारे पास कंपनी बोनस कहाँ से इशू करती है, वो उसके होते हैं फ्री रिजर्व्स, जहाँ से कंपनी बोनस इशू करती है उसे हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। उसका जो मौजूदा कैपिटल है इसे हम एग्जिस्टिंग कैपिटल, इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। हम जो बोनस है उसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं क्वांटम ऑफ बोनस से। तो ये हमारा हो गया क्यू। तो ये बोनस उसने इशू करना है। अब बोनस इशू करने के बाद जो उसके पास रिजर्व्स बचेंगे उन्हें हम कहते हैं रेजिडुअल रिजर्व्स। तो हम ये कह सकते हैं कि एफ फ्री रिजर्व में से अगर हम बोनस को माइनस करते हैं तो बाकी हमारे रेजिडुअल रिजर्व जो हमारे पास मौजूद रहेंगे, क्योंकि बोनस जो है उस सूरत में आपके रिजर्व्स में कमी होगी और वो कैपिटलाइज हो गए, वो कैपिटल का हिस्सा बन गए, शेयर कैपिटल का, तो वो आपके हो गए। उसके बाद जाहिर है जब आप बोनस शेयर इशू करेंगे तो आपका कैपिटल इंक्रीज कर जाएगा। तो ये इंक्रीज्ड कैपिटल, तो जो आपका मौजूदा कैपिटल है इसमें अगर हम बोनस को जो है वो जमा कर देते हैं तो ये आपका जो है इंक्रीज्ड कैपिटल कहलाएगा। अब हमारे ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन है वो रेस्ट्रिक्शन ये है कंपनीज ऑर्डिनेंस में कि बोनस इशू करने के बाद जो आपके पास रेजिडुअल रिजर्व्स हैं, ये जो आपके रेजिडुअल रिजर्व्स हैं ये बराबर होने चाहिए किसके, 25% ऑफ इंक्रीज्ड कैपिटल, यानी कि बोनस इशू करने के बाद जो आपका, तो ये बेसिक रेस्ट्रिक्शन है जिसकी बुनियाद पर जो है वो कंपनी ये डिसाइड करती है कि वो बोनस शेयर इशू कर सकती है या नहीं कर सकती। अब इसी की मदद से हम बोनस का फार्मूला मालूम कर लेते हैं। बोनस कैलकुलेट करने के फार्मूला मालूम करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब यही कंडीशन में यहाँ शो कर ली कि जो रेजिडुअल रिजर्व है वो 25% आपके होने चाहिए कैपिटल के। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। आर हमने देखा कि ये बेसिकली किसके इक्वल है, फ्री रिजर्व में से अगर हम क्यू को माइनस करते हैं और दूसरी तरफ जो है इंक्रीज्ड कैपिटल जो है ये 25% जो है ये किसका है, ये है C प्लस क्यू का, C प्लस क्यू। तो ये हमारा इंक्रीज्ड कैपिटल है। एफ आर में पहले इसको सॉल्व कर लेता हूँ। ये 25/100 हो गया और ये C प्लस क्यू। तो फ्री रिजर्व्स जो हैं इसको अगर मैं करूं तो ये 1/4 हो जाएगा, C प्लस क्यू है। अब ये 4 हमारा इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 एफ आर माइनस क्यू इज इक्वल टू C प्लस क्यू के। अब जब हम ये ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी अमाउंट्स होती हैं उनसे हमने मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गया 4FR माइनस 4Q इज इक्वल टू C प्लस Q। अब मैं Q के लिए सॉल्व कर रहा हूँ। पहले मैं इस इक्वेशन की साइड्स चेंज कर लेता हूँ। ये साइड में इस तरफ लिख लेता हूँ C प्लस Q और ये वाली साइड में इस तरफ लिख लेता हूँ 4FR माइनस 4Q।
सिर्फ साइड से एच की है, वही चीज लिखी। अब हम क्यू के लिए सॉल्व करते हैं। ये क्यू है, ये 4q इधर नेगेटिव का है, तो इस तरफ ये 4q पॉजिटिव हो जाएगा, तो 4fr माइनस इससे जो c इधर पॉजिटिव है इस तरफ जाएगा, तो ये c जो है वो नेगेटिव का हो जाएगा। अब ये हो गया 5q इज इक्वल टू 4fr माइनस c, और q जो है वो हो गया 4fr माइनस c ओवर 5। तो ये हमारा फॉर्मूला है बेसिकली क्वांटिटम ऑफ बोनस मालूम करने का। तो Q इज इक्वल टू 4fr माइनस c ओवर 5। अब ये fr क्या है, ये फ्री रिजर्व्स हैं, और ये c जो है ये आपका एग्जिस्टिंग कैपिटल है। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम क्वांटिटम ऑफ बोनस मालूम कर लेंगे, यानी कि वो मैक्सिमम लिमिट है जो हम बोनस शेयर्स की सूरत में इशू कर सकते हैं। और इसके बाद हम कंपनीज ऑर्डिनेंस के मुताबिक अपने पास 25% जो रिजर्व्स हैं वो भी रखने के काबिल होंगे, वो हमारे पास मौजूद होंगे। तो उम्मीद है कि ये बोनस शेयर्स का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा, बोनस शेयर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जो है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए।